of alkyl halide. Methods of preparation of alkyl halide. So there are the several methods of preparations of alkyl halide. ठीक है, उसमें से अभी हम कुछ मेथड्स देखेंगे और बढ़िया बढ़िया एक नंबर सब रिएक्शन एज इट इज रिपोर्ट होंगी हमारे एक यूनिट में जिसका नाम है अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल बनाने के जब हम जाएंगे, नहीं, हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज करने जब जाएंगे तो क्या होगा, इन सब का काम गिरेगा। ठीक है, तो हम अल्कोहल से बनाते हैं अल्किल हैलाइड। तो यू कैन गिव द हेडिंग फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। डायरेक्ट रिएक्शन बताता हूं। I just take here the one alcohol and its name is the which alcohol? Ethyl alcohol। ठीक है बच्चों, इसका नाम है कौन सा अल्कोहल? इथिल अल्कोहल। और इस इथिल अल्कोहल में, कौन से अल्कोहल में? इथिल अल्कोहल में। यह है बच्चों हमारा अल्कोहल, क्या नाम है इसका? इथिल अल्कोहल। अब इथिल अल्कोहल में हम कौन सा रिएजेंट डालते हैं? ठीक है, अगर हम इसमें डालते हैं PX3 के 3 रिएजेंट है। कितने रिएजेंट है? 3, बराबर। अगर हम इसमें डालते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 एंड हीट, तो ये बना देता है PCl3। क्या बनाता है? PCl3। और ये PCl3 क्या करता है, उसमें से OH निकलता है और क्या लगाता है? Cl। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CH3 CH2 Cl प्लस वहां पे बन जाता है POH/3। दैट POH/3 इज नथिंग बट H3PO3 एंड दिस इज द व्हिच एसिड? फॉस्फोरस एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, सेकेंडली अगर हम यहाँ पे रिएजेंट अगर यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 और ये बनाएगा बच्चों PBr3 और इसको हीट, तो ये भी क्या करेगा? OH निकालेगा और क्या लगाएगा? Br। और यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 और यहाँ लगाएगा Br और ये भी बनाएगा सेम, दैट इज द H3PO3। अगर हम यहाँ पे डालते हैं, क्या डालते हैं? रेड फॉस्फोरस प्लस I2, ये बनाएगा PI3 और इसको करेंगे हीट, तो ये बनाएगा क्या? CH3 CH2 और इसको लगेगा I, दैट इज व्हिच आयोडाइड? इथिल आयोडाइड। प्लस ये भी बनाएगा H3PO3। इस तरह PX3 की रिएक्शन हम करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा रिएक्शन करते वक्त यही रिएक्शन दी जाए कि रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 या सॉरी PCl3 या PBr3 या PI3 बोला जाए। वो आपको रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 बोल सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 बोल सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमारी होंगी एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। Its name is the which chloride? Ethyl chloride. Its name is a ethyl bromide. This is ethyl iodide and you get this acid, phosphorus acid. अगर अभी हम रिएक्शन करते हैं, किसकी रिएक्शन करते हैं? PX3 के बाद अगर हम रिएक्शन अभी करते हैं PCl5 की। PCl5 हमने देखा है, PCl5 में जो 2 Cl होते हैं, PCl5 की ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है जिसको कहते हैं हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अब इसमें से ये जो 2 एंगल होते हैं, ये 2 जो है वो एक्सियल होते हैं और एक्सियल होने की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं और इसीलिए यहाँ से कितने Cl छोड़ के जाते हैं? 2। और अगर यहाँ से 2 Cl छोड़ के गए तो वो टूट के बनता है PCl3 प्लस हाउ मेनी Cl? 2 Cl। अब ये जो 2 Cl है, ध्यान रखेंगे जब भी हम PCl5 के एक्शन करेंगे तो 2 Cl में से एक Cl लगेगा हाइड्रोजन को और एक Cl लगेगा कार्बन को। ठीक है, एक Cl लगेगा हाइड्रोजन को, एक Cl लगेगा कार्बन को और इसीलिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH2, एक Cl कार्बन को लगा
और एक Cl किसको लगा, हाइड्रोजन को, प्लस अब वहां पे क्या बचा, दो Cl में से एक Cl इसको लगा, एक Cl इसको लगा, अब कौन बचा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगा, फास्फोरस के साथ, और ये बना लेंगे बच्चों POCl3। क्या बनाएगा वो, POCl3। दैट POCl3 इज नथिंग बट द व्हिच क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, वो है SOCl2। SOCl2 मतलब कौन होता है, थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड में, ठीक है, यू हैव परफॉर्म दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, और आपको उसको क्या करना है, रिफ्लक्स, मतलब उसको क्या करना है, हीट, ठीक है, रिफ्लक्स करना है आपको इसको। तो SOCl2 इज द थायोनिल क्लोराइड, pyridine के प्रेजेंस में हम उसको हीट करेंगे, और इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन। और अगर आपको पूछा जाए ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड बनाने के लिए यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कितने Cl है, दो, ये दो Cl है और ये है SO। अब वहां से क्या होगा, वहां पे जब हम इसकी रिएक्शन करेंगी तो करेंगे तो क्या होंगे, दो Cl है, कितने Cl है, दो, तो दो Cl में से एक हाइड्रोजन इसको लगेगा, एक Cl इसको लगेगा और एक Cl इसको, जैसे ऊपर की रिएक्शन में हुआ था। और हमें प्रोडक्ट किससे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे CH3CH2, एक लगा इसको Cl और एक लगा हाइड्रोजन को Cl। अब वहां से क्या निकला, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होके यहाँ पे कौन सी गैस बनाएगा, SO2 गैस बनाएगा। तो ये बन गया कौन सा क्लोराइड, इथिल क्लोराइड। ध्यान रखेंगे, दिस इज विच क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, प्लस दिस इज व्हाट, HCl। तो ये हो गई हमारी टोटल कितनी रिएक्शन, 5। ये PX3 की कितनी रिएक्शन हो गई, 3, और उसके बाद ये एक और ये एक, तो ये टोटल 5 रिएक्शंस है, जिसमें हम कहते हैं फास्फोरस हैलाइड का यूज करके हम अल्कोहल का कन्वर्शन काय में कर सकते हैं, अल्किल हैलाइड में। ठीक है, सेम रिएक्शंस विल बी यूज्ड इन द अल्कोहल in the which property, chemical properties. These all are nothing but the chemical properties of alcohol. Clear है? So अभी हम इन्हीं को अल्कोहल, मतलब इसी को अल्किल हैलाइड को बनाएंगे। ठीक है, सेम सारी की सारी। ठीक है, तो अभी हम अल्किल हैलाइड को बनाएंगे, अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ये हमारे पास अल्कोहल है, जनरल में ROH ले लेता हूँ अभी, नहीं तो काय को ले ही लेते हैं। तो अभी मैं अल्कोहल लेता हूँ। हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल है बच्चों। एक है जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन को लगा होता है, सो वी से इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। व्हेन द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, देन वी से इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, एंड व्हेन द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन, टर्शियरी कार्बन। ठीक है, व्हेन द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन, टर्शियरी कार्बन, then we say it is the tertiary alcohol. So this is primary alcohol, secondary alcohol and this one is a tertiary alcohol. अभी हमें ये 3 रिएक्शंस और एडिशनल लिखनी है। अल्कोहल के ऊपर अभी हमें एक्शन करनी है HX की। किसकी एक्शन करनी है, HX। HX में पहला HX कौन है, HCl, दूसरा HBr और तीसरा HR और चौथा HF। लेकिन हम HF की रिएक्शन करते नहीं है क्योंकि फ्लोरीन HF बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। तो ठीक है, अभी हम किसकी रिएक्शन करेंगे, HCl। देखो अभी जो है, अभी जो रिएक्शन हुई उन सारी रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूटा बच्चों, OC। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशलिटी है कि इन तीनों रिएक्शन में OC बॉन्ड टूटा। कौन सा बॉन्ड, OC, और कुछ रिएक्शन में OH भी टूटा। लेकिन स्पेशली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटा है, OC। और OC बॉन्ड तोड़ने में अल्कोहल, जब ये OC बॉन्ड टूटेगा तो हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5, और कार्बन की 2.5। किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वंस मोर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है।
अब कार्बन के ऊपर आ गया बच्चों कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से कौन छोड़ के जाने लगा, OH निगेटिव। कौन छोड़ के जाने लगा, OH निगेटिव। अभी हमें पता है कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज में कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी, बराबर। कौन सा कार्बन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, किसके स्टेबिलिटी की, कार्बोकैटायन, तो व्हिच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, दैट इज एंड सबसे कम स्टेबल होता है मिथिल कार्बोकैटायन। और इसीलिए हमारे पास ये जो 3 अल्कोहल है, इन 3 अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई अल्कोहल होगा तो इट विल बी अ व्हिच अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इसका OH छोड़ के जाने में कोई आगे पीछे देखेगा नहीं, उसको पता है मैं चला भी गया तब भी कोई टेंशन नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन कैसा है, मोर स्टेबल, इसलिए वो जल्दी छोड़ के जाएगा। और इसीलिए जो जल्दी छोड़ के जाता है उसकी रिएक्शन कैसी होती है, जल्दी, और उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, जल्दी, और इसीलिए उसको ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जो मोर रिएक्टिव है, जो खुद होके पढ़ाई करता, उसके कान के नीचे बचाने की जरूरत नहीं है, वो खुद होके पढ़ाई करता, बचाने की जरूरत नहीं है, बराबर। लेकिन जो पढ़ाई खुद होके नहीं करता वो हाथ से मानता नहीं, ठीक है, उसको क्या देनी पड़ती है, लात, हाथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, डंडा, चप्पल, बेलन एंड ऑल, ठीक है। यू मे हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। So depending upon this, we have the how many types of alcohol? 3 types, बराबर, primary, secondary and tertiary. तो which one is more reactive? Tertiary. इसलिए tertiary को जल्दी ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट फेमस है HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2, ठीक है। इस रिएजेंट का नाम है लुकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, ठीक है। और इसको हीट करते हैं। ये रिएजेंट का काम क्या है, ये इधर से OH निकालता है और इसका H मिलके क्या निकल जाता है, H2O, और OH निकल के वहां पे कौन लगता है, Cl। और इसीलिए इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है प्राइमरी अल्किल हैलाइड। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, बहुत कम, और इसीलिए यहाँ पे जो टर्बिडिटी डिसअपियर होती है, ठीक है, क्या अपीयर होती है, टर्बिडिटी अपीयर होती है कि डिसअपियर होती है, डिसअपियर होती है, ठीक है। आफ्टर हाउ मच मिनट्स, 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी डिसअपियर होती है। लेकिन अगर हम इसी की रिएक्शन कौन से अल्कोहल के साथ करें, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करें, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, anhydrous ZnCl2, this is again a which reagent, Lucas reagent, there is again removal of H2O and you get this compound, its name is a 2-chloropropane, this is the secondary alcohol we can have। और यहाँ पे जो टर्बिडिटी डिसअपियर होगी वो कितने मिनट्स में, 5 मिनट्स में। और टर्शरी अल्कोहल की क्या देखने की बात है, ठीक है, जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, in the presence of anhydrous ZnCl2, so there is removal of H2O, and after the removal of H2O what happened, CH3C, and this is CH3 and here it is also CH3, और इसको यहाँ पे क्या लगा, Cl, plus there is removal of H2O, you get this compound। so यहाँ पे आपको मिला 1 क्लोरोप्रोपेन, इसको मिला 2 क्लोरोप्रोपेन, और इसको मिला 2 मिथिल प्रोपेन। और यहाँ पे जो टर्बिडिटी डिसअपियर होगी वो कैसी डिसअपियर होगी, क्विकली, बराबर। एंड सो डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस टेस्ट इज यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। सो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, distinguishing test between primary, secondary and tertiary alcohol,
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच की ये कौन सी टेस्ट है? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड व्हिच अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल। तो दिस इज अबाउट द व्हाट, ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ये तीन रिएक्शंस आपको एडिशनली ध्यान में रखनी है। आफ्टर डिस्कसिंग दैट व्हाट हैपेंड, अभी हम देखेंगे HBr। अगर हमारे पास अल्कोहल है, अब जनरल में ही ले लेता हूं मैं अल्कोहल, और अल्कोहल में अगर हम क्या डालेंगे? HBr। तो डायरेक्ट हम HBr नहीं ऐड करते, वी ऐड द NaBr प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और इसको क्या करते हैं? हीट। इसकी भी एक्शन की तो वहां पे क्या की एक्शन करनी है? HBr की ही एक्शन करनी है। यहां से निकलेगा वो H, यहां से निकलेगा H, मिलके निकलेगा H2O, और मिलके H2O निकलने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RBr प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O, यू गेट द अल्किल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की विद चाय इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एंड हीट, तो यहाँ से भी क्या निकलता है? H2O, and after removal of H2O there is formation of Ri. This stands for which iodide? Alkyl iodide. So in this way you get this compound plus there is removal of H2O. So in this way when we make the reaction of alcohol की रिएक्शन जब हम H3PO4 के साथ करेंगे तो हमें पहली स्टेप में मिलेगा ये मिलेंगे अल्किल हैलाइड। तो these are the 5 reactions by which you can prepare the different compounds. These are the different methods of preparations of alkyl halide, ठीक है। अभी हमने अल्कीन से प्रिपेयर किया है, और अल्कीन के साथ साथ अल्कोहल से प्रिपेयर किया है। अल्कोहल के साथ साथ अब हम उसको अल्केन से प्रिपेयर करेंगे। वी प्रिपेयर इट बाय व्हाट? अल्कोहल, ठीक है। और लास्ट में हम और कुछ मेथड्स यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हिसाब लगा लेते हैं। कल हमने 2 रिएक्शंस देखी थी, ठीक है। आज ये कितनी हो गई? ये 5 अल्कोहल से, 5 और ये 3 और 2 5, ठीक है। कितनी हो गई? 10, ठीक है। अब कल की कितनी हो गई थी? कल कैसे बनाया था हमने? अल्कीन 4 और 4, 4 हुई, 2 और 2 4 हुई थी ना। अल्कीन से अल्किल हैलाइड बनाया था, 2 ही हुई होंगी, फिर मार्काउ और एंटी मार्काउ, ठीक है। 10 और 2 कितनी हो गई? 12। अब हम और आगे की देखेंगे। अभी हम बनाएंगे फ्रॉम अल्केन। फ्रॉम अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला होता है RH। दिस इज व्हाट? अल्केन। और अल्केन की रिएक्शन अगर हम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu के साथ अगर करेंगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे, किसकी रिएक्शन करेंगे? अल्केन, ठीक है। अल्केन की रिएक्शन अगर करेंगे तो वहां से क्या रिलीज होगा? HCl, बराबर। और HCl रिएक्ट होके वहां पे क्या बनेगा? RCl प्लस HCl, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन, and especially when halogen is chlorine, so we say it is the chlorination, ठीक है। along with that if you make the reaction of alkane with Br2 in the presence of AlBr3, तो यहाँ पे Br2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो आफ्टर मेकिंग इट्स रिएक्शन विद Br2 there is removal of HBr, and after the removal of HBr there is formation of RBr plus HBr, you get the alkyl bromide. Finally when we make its iodination, तो अल्केन में जब हम क्या ऐड करते हैं? I2, तो I2 ऐड करते हैं तो वहां से HI निकल जाता है, but we have to perform this reaction, you get the Ri, but ये reaction reversible है, इसलिए sometime it is carried out in the presence of HgO or it is carried out in the presence of HNO3, ठीक है, और it is carried out in the presence of HiO3, ठीक है, HiO3।
ये अलग अलग एसिड का यूज करके हम ये रिएक्शन करते हैं। तो दीज आर द 3 रिएक्शंस दैट यू हैव टू अगेन कीप इन योर माइंड। तो ये होगी 15 रिएक्शंस। अभी हम इसकी और एक 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे इसकी। एक का नाम है कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन, ठीक है। एक का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हिच फ्लोराइड? अल्किल फ्लोराइड। वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड। बराबर है कि गलत है? गलत है, 101% गलत है। कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। वेरी गुड, ठीक है। ये W आ गया उसमें का, ठीक है। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड, ठीक है। और दूसरी है उसकी बहन, कौन सी? फिंकलस्टेन। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। क्लियर है? हमारा कॉन्सेप्ट है फिंकलस्टेन फ्लोराइड नहीं। क्या कॉन्सेप्ट है? फिंकलस्टेन फ्लोराइड नहीं। फिंकलस्टेन रिएक्शन से हम क्या नहीं बना सकते? फ्लोराइड नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? फ्लोराइड नहीं बना सकते। कौन सी मेथड से? फिंकलस्टेन से, ठीक है। तो अल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं आइदर अल्किल क्लोराइड या हम लेते हैं अल्किल ब्रोमाइड। फिर इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ? AgF, ठीक है। एंड देयर इज रिमूवल ऑफ AgCl, and after the removal of AgCl you get the RF plus AgCl and you get this compound. Its name is a which fluoride? अल्किल फ्लोराइड, ठीक है। उसी तरह RBr के साथ भी हम जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी मिलता है RF प्लस AgBr। RF प्लस AgBr यह है कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट वाली फिंकलस्टेन। फिंकलस्टेन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज अ व्हिच रिएक्शन? फिंकलस्टेन रिएक्शन। क्या होता है फिंकलस्टेन में? फिंकलस्टेन में अगर हम RCl लेंगे, अल्किल क्लोराइड, उसमें अगर हम डालेंगे NaI, तो NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन अगर हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे कोबाल्ट नेफ्थिनेट यूज करते हैं, तो NaCl यहाँ से निकल जाएगा एंड यू विल गेट द कंपाउंड दैट इज Ri इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, ठीक है। NaI इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एसीटोन। इस रिएक्शन का नाम है कौन सी रिएक्शन? फिंकलस्टेन रिएक्शन। और पहली वाली कौन सी है? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो दिस इज अबाउट द व्हाट? एसीटोन। यहाँ पे कोबाल्ट नेफ्थिनेट करके भी यूज करते हैं, नेफ्थिनेट, कोबाल्ट नेफ्थिनेट ये यूज करते हैं। और स्पेशली ये जो दोनों रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। Both the reactions are called which reaction? Halogen exchange reaction. And this is complete about the methods of preparation of alkyl halide. Methods of preparation of alkyl halide. In all, we have seen the 17 methods of preparations of alkyl halide. कितनी methods of preparation है? 17 methods of preparations of alkyl halide. ठीक है, ठीक है। 17 methods of preparation of which halide? alkyl halide. कर ले सर्वांना। चलो, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके CP को। क्या को शुरुआत करते हैं? CP। कल आपको जिनको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, उन्होंने क्या करना? एक पहले पढ़ लेना पूरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और वन शॉट में ऐसा बढ़िया शॉर्टकट में लिख के, ठीक है, सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो शॉर्टकट में कैसे लिखना है। कितनी रिएक्शन है? 17 रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RX। व्हाट इज दिस? अल्किल हैलाइड, ठीक है। अब कैसे लिखना? ये है अल्कीन, बराबर। अल्कीन है, क्या किया इसमें? ये अल्कीन है, यहाँ पे समझो CH3 लगा है, यहाँ पे H, बराबर। इसकी 2 रिएक्शन लिख दी, ठीक है। यहाँ पे इसमें डाला HBr,
कौन सा रूल? मार्कोनिकॉप्स रूल। इसमें डाला HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। हो गई दो रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्ट क्या नाम लिखा? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। हो गई दो रिएक्शन। पहले कहाँ से बनाया? अल्कीन। उसके बाद कहाँ से बनाया? अल्कोहल। तो ये इसको 1 नंबर दिया। पहला मेथड बनाई हमने। दूसरा हम कहाँ से बना रहे? अल्कोहल। तो अल्कोहल से बना रहे, तो अल्कोहल से, अल्कोहल के अंदर हम बहुत सारे रिएजेंट डाल रहे हैं। ये सारे रिएजेंट हम किसके अंदर डाल रहे हैं? अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हमने क्या डाला? PX3 बराबर। PX3 में हमने क्या डाला? अल्कोहल में PX3 डाला। तो PX3 डालने के बाद उसमें कितने रिएजेंट है? 3। PX3 में कौन से है? PCl3, PBr3, PI3, है ना। यहाँ पे रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस I2 बराबर। सबका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे PCl5, ये हो गई 6। फिर हम यहाँ पे इसमें क्या डालेंगे? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड रिफ्लक्स। ठीक है, रिएक्शन का नाम लिखेंगे डार्जन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन। ये हो गई 7। क्लियर है? ये हो गई डार्जन्स रिएक्शन। और ये मैं मेरे लिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सो ध्यान में रखेंगे। ये हम इसके लिए लिख रहे, आप ही के लिए लिख रहे, ठीक है। और आपको भी ऐसा, अभी देखो 5 मिनट में पूरी 17 रिएक्शन रिवाइज हो रही है। कितने मिनट में? 5। ठीक है, इन सब में ध्यान में रखना है। OH निकालना है, Cl लगाना है या हेलोजन लगाना है। इसके बाद, ठीक है, 7 के बाद 8 अल्कोहल से ही रिएक्शंस है। अल्कोहल के अंदर ही हम 3 रिएक्शंस लिखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी राम तीनों में एक ही रिएजेंट है। तीनों का रिएजेंट कौन है? तीनों का रिएजेंट है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। रिएजेंट का नाम है लुकास रिएजेंट बराबर। फिर इसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे? 3। तीनों टाइप के प्रोडक्ट कौन होंगे? अल्किल हैलाइड। स्पेशली कौन बनेंगे? अल्किल क्लोराइड। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी का टर्बिडिटी डिसअपियर। क्या? टर्बिडिटी डिसअपियर आफ्टर हाउ मच मिनट्स? 10 मिनट्स। इधर 5 मिनट्स और इधर क्विकली। तो ये हो गई 8, 9 और ये हो गई 10 बराबर। अब इसके बाद अल्कोहल में, ठीक है, हमने डाला, क्या डाला? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4। ये रिएजेंट डाला। इसने भी क्या बनाया? अल्किल हैलाइड बराबर। अल्किल ब्रोमाइड बनाया। स्पेशली क्या बनाया? अल्किल ब्रोमाइड। फिर हमने 12 नंबर का रिएजेंट डाला, चाय। ठीक है, चाय में क्या डाला? चाय इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। हाँ, ठीक है, और आपको मिल गया कौन? अल्किल आयोडाइड। ठीक है, अब इसके बाद हमने अल्कोहल से इतनी सारी रिएक्शंस देखी। फिर अल्कोहल के साथ तीसरा रिएजेंट हमने लिया है, क्या लिया है? अल्केन। ठीक है, तीसरा रिएजेंट क्या लिया है हमने? अल्केन। तो तीसरा रिएजेंट हमने लिया है अल्केन। अल्केन के अंदर भी अभी हमने क्या डाला? सबसे पहले अल्केन के अंदर हमने डाला Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। तो यू गेट द व्हाट? RCl। फिर हमने अल्केन के अंदर दूसरा रिएजेंट डाला, कौन? हमने डाला इसके अंदर Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3। फिर इसके अंदर हमने डाला I2 इन द प्रेजेंस ऑफ कभी HgO, कभी HNO3 या कभी HiO3। ठीक है, ये रिएजेंट्स के प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन की। तो हमें कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे? Ri। और यहाँ पे मिला RBr, एक मिला RBr, एक मिला Ri। तो ये होगी 14 और ये हो गई 15। अब बची सिर्फ कितनी? 2। दोनों में हमने उसको कैसे बनाया? अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड की कितनी रिएक्शन बोलण्यापेक्षा बिन पाहून लिहिण्याचा प्रयत्न करा। ठीक आहे, बोलून मार्क्स भेटणार नाही, मार्क्स वाढणार नाही।
माझ्या शिकवल्याने तुम्हाला काही फायदा होणार नाही जर तुम्ही काय केला नाही अभ्यास. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. बरोबर. म्हणून हे आहे एकमेकाला AgF इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट. दूसरे में क्या डाला, एक में डाला AgF, दूसरे में डाला NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. बरोबर. मग काय होईल, इथून इथे बनेन RF आणि इथे बनेन RI. व्हॉट इज RI? अल्किल आयोडाइड. बरोबर झालं. किती झाल्या ह्या? 2, 16 आणि 17. बरोबर. अशा आपल्याला 17 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन्स लिहिता आल्या पाहिजे. बरोबर. मोजून 5 किंवा 10 मिनिटं लागतात. ठीक आहे. या 5 किंवा 10 मिनिटात तुमच्या 17 झाल्या पाहिजे आणि 10 मिनिटात मॉप झाला पाहिजे आणि अर्ध्या तासात सिप काय झाला पाहिजे, HDA. ठीक आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. अर्ध्या तासात HDA, अजून 15 मिनिटात हॅलो अरिन्स, तो 45 मिनिटात एक युनिट कंप्लीट. ठीक आहे. युनिटचं नाव आहे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स अँड अरिन्स. ठीक आहे. आणि 5 तासात 5 युनिट. कळलं. आणि काही दिवसांनी तर मग अजून 10 मिनिटातच झालं पाहिजे एवढं. कळलं. तेव्हा कुठे मग नीटचा एका दिवसात किंवा 2 दिवसात तुमचा पूर्ण सिलेबस काय होईल, रिवाईज. अशा फॉर्मॅटमध्ये आणून ठेवा सगळे सिलेबस. ठीक आहे. हां, हे बघा मॅक्झिमम ऑल रिएक्शन्स आल्या. नीट आली, CET आली आणि बोर्ड आला. ठीक आहे. कोण कोण आली याच्यात, नीट, CET आणि बोर्ड. बरोबर. फक्त आता जसं मी बिल पाहून 5 मिनिटात, 7 मिनिटात, 10 मिनिटात लिहू शकतो, हे तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. याची वारंवार 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 काय करायचे, प्रॅक्टिस. कळलं. वारंवार प्रॅक्टिस. ठीक आहे. तो यू कॅन, कोणता रिएजंट काय करते याची वारंवार प्रॅक्टिस करावी लागेल. कारण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या बाबतीत आपण नेहमी म्हणतो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बडी बेवफा, रात को पडी दिन को सफा, दिन को पडी रात को सफा. आता तर एवढी जास्त बेवफा झाली, आत्ताच पडी आत्ताच सफा. ठीक आहे. आत्ताच पडी आत्ताच सफा. आत्ताच विचारा बॅच मध्ये 2-4 जण आले क्वेश्चन. सांगा, डेमो देतो तुम्हाला. ठीक आहे. सांग व्हॉट, how we can prepare the alkyl fluoride. I want to know the name of the reaction by which we can prepare the alkyl fluoride. Sang. Ha. Now, very good. Clap for him. Clap for him. आत्ताच पडी आत्ताच सफा. कॉन्सेप्ट प्रूव. ठीक है. अल्किल फ्लोराइड कौन से मेथड से बनाते हैं, ठीक है नहीं, बोलून घे. कामी येणार आहे, परीक्षेत येणार आहे बोलणं ते. ठीक है. हाँ, तो क्या पडी, आत्ताच पडी आत्ताच सफा. बरोबर. कारण लक्षच खूप होतं त्याच्याकडे. बरोबर. तो लक्षात ठेवा. अल्किल आयोडाइड. और क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है 4 मार्क का, जो अभी पूछा ना, इट वाज द क्वेश्चन ऑफ JEE. ठीक है. 2018 या 15 में क्वेश्चन पूछा था. अब बाय यूजिंग विच रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर द अल्किल फ्लोराइड. बस 4 ऑप्शन दिए थे. यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द नेम ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. जेई चा क्वेश्चन होता 4 मार्काचा. ठीक है. जेई माहिती ना जेई. हाँ, कशी किती इझी असते ना ते. तेच. ठीक है. हाँ, तो आत्ताच बड़ी आत्ताच सफा. डू यू अंडरस्टैंड. तो कॉन्सेप्ट भी प्रूव करके दिया मैंने. ठीक है. तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं. तो यू कैन गिव द हेडिंग CP, केमिकल प्रॉपर्टीज. आज घ्यायची, उद्या घ्यायची. ठीक है. तो कल हम CP देखेंगे. तो इसी तरह हमारा पूरा 8 या 10 लेक्चर में हमारा पूरा यूनिट कवर अप हो जाए, पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. तो सब लोग रेगुलरली बराबर देखना है और 12 बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं. चलो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.